सूत्रधार संस्थान द्वारा आयोजित 90 दिवसीय अभिनय कार्यशाला के समापन अवसर पर आयोजित इस नाट्य संध्या में आज हम सब आपके समक्ष नाटक चक्षुदोष लेकर आए हैं। यह प्रस्तुति संस्कृति विभाग भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाई गई है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही पधारे आप सभी स्तुति दर्शकों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक चक्षुदोष।
व्याप्त क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से उपजे विचारों के रसमय प्रतिबिंब ब्रह्मपुत्र मुनि भरत द्वारा सृजित आप सभी रसिक जन को आनंद प्रदान करने वाले इस नाट्य कला के प्रदर्शन से पूर्व सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारों, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल व आकाश के साथ साथ जीव जगत में व्याप्त सभी सहचरों, इष्टों व शक्तियों को स्मरण करते हुए नाटक के पूर्व का यह पूर्व रंग सकुशल संपादित हुआ। मंच में बैठे आप सभी रसिक जनों से मैं, जो कि आज के नाटक का सूत्रधार हूं, आह्वान करता हूं कि अपने मस्तिष्क में चल रहे विचारों से मुक्त होकर हृदय को कोमल एवं शुद्ध रसों से परिपूर्ण कर इस अनुष्ठान में शामिल हो, ताकि नांद के उपरांत प्रारंभ होने जा रहे इस सुंदर नाटक का आप स्वाद ग्रहण कर पाने में सफल हो। मैं आप सभी महानुभावों से सादर निवेदन करता हूं कि आप अपने प्रिय पात्रों के प्रति स्नेह के कारण या कि श्रेष्ठ कथावस्तु और नायक के प्रति आदर के कारण इस त्रोटक का सावधान चित्त से अवलोकन करें। मुनि भरत कहते हैं, नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुभाव्यकम समाराधन, अर्थात सभी भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले लोगों की इच्छाओं का समाधान नाटक में होता है। इसी भरतवाणी के निमित्त आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सुनिए, अरे इधर आप कौन लोग हैं जो हमारे मंच पर अनाधिकृत प्रवेश कर गए? नाटक प्रारंभ होने के पूर्व ही विघ्न डाल दिया। कहा भी गया है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, अर्थात यद्यपि कोई कार्य किसी भी परिस्थिति में अच्छा हो सकता है, किंतु वह कार्य लोक, समाज, दर्शक के विरुद्ध हो तो उसे ना तो करना चाहिए और न ही ऐसा आचरण करना चाहिए। आप ही चाहते हैं भैया, हम सब धुलवारी लाल पार्टी के लोग हैं, नाच पार्टी है हमारी। सुने हैं यहाँ मर रही कला को बचाने के प्रयास में कोई उत्सव हो रहा है, इसीलिए यहाँ चले आए। हाँ, एक नंबर की पार्टी है हमारी। बेंजो लौटा भी है पार्टी में, एकदम ब्यूटीफुल, नाच गाना सब परफेक्ट, जो जी में करा लीजिए। एक दुनिया चलते नहीं भैया के नाच के दिखाता। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, करवा दीजिए कसम से भैया, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करेंगे। अरे एक से बढ़ के एक आइटम। अरे भैया जो थोड़ी बहुत त्रुटि गलती रह गई है ना, वो भी दूर। दूर हो यहाँ से दुष्ट, अधम, नीच, समस्त देव शक्तियों को आह्वान कर जागृत के गए इस मंच पर अनाधिकृत प्रवेश कर आज की सभा में जो तूने विघ्न डाला है, उसका प्रायश्चित धरती, आकाश,
पाताल के किसी कोने में किसी कथन उपकथन कर्ण अपकर्ण तब साधना में नहीं दिख पड़ता। अगर स्वयं अग्निदेव अपनी कठोरता को एकत्रित कर मुझे तेरे चांडाल साथियों को अपने अंतपात में जला डाले। स्वयं देवराज इंद्र कुपित हो घनघोर वर्षा कर इस पृथ्वी को सदा के जलमग्न कर। जल समाधि में स्वयं पवन देव तुझे अंतरिक्ष में फेंक आए तो भी तुझे क्षमा नहीं किया जा सकता। भाई साहब, अगर जाने अनजाने में हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन एक बार आयोजक जी से मिलवा दीजिए। भैया बड़ी उम्मीद से आए हैं। वैसे लगन सट्टा फंक्शन हम करते रहते हैं, लेकिन उनमें सम्मान नहीं है। यही ना तो सोचे कि यहाँ भी प्रोग्राम दिखा दे। सुने हैं यहाँ पढ़े लिखे विद्वान लोग जुटते हैं, कला के पारखी, और हम ठहरे कलाकार तो चले गए। ना हो तो पहले आप ही अपना प्रोग्राम पेश कर लीजिए, हम बाद में कर लेंगे। चलो। अरे अरे हम भी कलाकार लोग हैं, इतने दूर से चलकर आएगा तो हम भी अपना प्रोग्राम दिखा के जाएंगे। ठीक है, हम आपके बेटा नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी कला से जमाई हम हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अपना रंग तो यही जमाएंगे। क्या कहा? रंग? रंग का अर्थ भी समझते हो? समझते नहीं, समझाते हैं। रंजयति मोदयति इति रंगः, अर्थात जो मनोरंजित करे आनंदित करे वही रंग होता है। अरे सुनो, और भी सुनो। सभापति सभा सभ्या गायका वादका अपि नटे नटाश मुदन्ते अत्र अन्योन अनुरंजनात् अतो रंगः इति चेयः पूर्वयत् स प्रकल्पयते तस्मादयं पूर्वरंगः इति विद्वदभिरुच्यते। अर्थात सूत्रधार, नटनटी, गायक, वादक व परिषद के प्रमुख सदस्य परस्पर एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए जहाँ स्वयं भी आनंदित होते हैं उस स्थान को रंग कहते हैं। उस रंग में जो कार्य सर्वप्रथम किया जाता है वह पूर्व रंग कहलाता है। क्या तुम इन वाक्यों का अर्थ समझते हो? बात समझना हमारा काम नहीं, लेकिन जिस स्थान को आप रंग कह रहे हैं वो मंच कहलाता है। और मंच पे कलाकार रंग जमाता है, जिसमें दर्शक को आनंद आता है और कलाकार को मजा। क्या भैया लोग सही बोल रहे कि नहीं? सही बोल रहे कि नहीं? इतने बहुत बताने के लिए न जाने क्या बोल गए। प्रोग्राम करने आई पंडित आई। सर्वप्रथम आप अपने मित्र को संवाद स्थापित करने की मर्यादा से परिचित कराएं। इस तरह की भाषा जो किसी का उपहास करती हो ठीक नहीं, और ऐसा कर आपने अपने चरित्र का ही परिचय दिया है। कृपा कर आप यहाँ से प्रस्थान करें और हमें अपना दर्शन करने दें। चलो चलो। अरे अरे इतने नीचे स्वर है आपके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कानों में रस घोल गया हो। लेकिन कुछ समय पहले यही इसी स्थान पे आपने अपने किस चरित्र का परिचय दिया था? पर उपदेश कुशल बहुतेरे। नाटक प्रारंभ होने के साथ ही उत्पन्न हुए इस व्यवधान से मैं थोड़ा विचलित हो गया था। नाटक में अभिनय करते समय अभिनेता को उसमें वर्णित परिवेश व पात्र के भीतर प्रवेश कर उसी रूप को स्वयं में धारण करना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया में यदि लेश मात्र का भी व्यवधान आए तो प्रदर्शन प्रभावहीन हो जाता है।
इस प्रस्तुति के क्रम में मैं उसी प्रक्रिया के वशीभूत वहां जा रहा था कि तभी ये दुर्योग घटित हुआ। अतएव मैं आप सब विद्वत जन से जो आज की सभा में मनोरंजन हेतु उपस्थित है, अपने कृत्य के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ और नाट्य प्रदर्शन की अनुमति चाहता हूँ। परंतु असमर्थ प्रकट हुए इस नृत्य दल की उपस्थिति से स्थिति विकट बन पड़ी है। अतएव इस दुविधा से मुक्ति के लिए मैं इस आयोजन के प्रमुख से उचित मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ और उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अरे बादली भैया, नाटक में गतिरोध का उपाय बताएं। इस परिस्थिति में मुझे एक सुंदर विचार सूझ रहा है। क्यों ना आप दोनों दल मिलकर आज का प्रदर्शन करें? क्या? हमारी शैली और हमारा विधान तो भिन्न है। हाँ, किंतु उद्देश्य तो नहीं, उद्देश्य तो एक है। तो आज का प्रदर्शन आप दोनों दल मिलकर करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ नाटक अपने उद्देश्यों में पूर्णतया सफल होगा। आज ये बहुत मजा आएगा। कहाँ मजा आएगा बे? अरे साले पगला गए हो का? क्या हुआ? ये सब ट्रेंड लोग हैं। हाँ तो पहले से रिहर्सल किया हुआ है। नाटक का कोई भी सीन डायलॉग कुछ नहीं पता, और फिर इनके जैसा भाषा कहाँ से बोल पाएंगे हम लोग? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई ना, पार्टी का नाम खराब होगा। ये माइकल डर कह रहे हो? यही तो मौका अपना टैलेंट दिखाने का। अब वैसे भी भाषा वोसा कुछ नहीं होता, बस भाव होता है भाव। ये कार्यक्रम रामलीला हम अपने गांव में देखे और प्रधान जी भी चोपड़ा का महाभारत भी होते थे, हम बोल लेते बताइए, अब आप बताइए, हम चलते हैं। कहा बताएं, नाटक तो करना ही है। अनुमति से आज के नाटक का प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। इस कार्य को सकुशल संपादित करने हेतु मैं नाटक के स्थापक को कथा व्याख्यान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मारेश, तुम नहीं, अमारेश, तुम भी नहीं, अमारेश। मैं? हाँ हाँ तुम। ये मारेश। अरे हमारा नाम तो जोकर है। हमारे नाट्य परंपरा में जोकर नहीं वरन मारिश का विधान इंगित है, जिसे नटिया विदूषक भी कहते हैं, जो नाटक के कथा वस्तु का बागडोर संभाले रखता है। विदूषक, उसका मेरे को हमने कर लिया है। अरे वाह, तुमने तो वस्त्र विन्यास और मुख सज्जा भी पूर्णतः हमारी शैली व विधान के अनुरूप कर लिया है। तो आओ दर्शक की जिज्ञासा को शांत कर आज के नाटक का समुचित प्रदर्शन करते हैं, जिससे परिषद को आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सके। तो आज का नाटक का नायक परंपरा से इधर एक राजा ना होकर एक साधारण गरेड़िया है, जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ, परंतु ढलती उम्र के साथ उसका विवाह एक सुंदर स्वजाति कन्या के साथ संपादित होने जा रहा है। उस गरेड़िए के पात्र के लिए मैं इस निर्जन से चांद पर रहे युवक का चयन कर रहा हूँ।
हमारे मास्टर है और वही उसकी नौ ब्याहता है तू। मैं इस सुंदर से युवक का चयन कर रहा हूँ जो पहले से स्त्री रूप धारण कर रखा है और वही कथा वस्तु में वर्णित श्रेष्ठ राजा की भूमिका के लिए मैं तो सिद्धार्थ को प्रस्ताव देता हूँ। और श्रेष्ठ ज्ञानी न्यायप्रिय सारे गुणों में निपुण राजा की नौ बेहता भार्या के लिए मैं इस अदिति सुंदरी का चयन करता हूँ। आइए सुंदरी। तो इस प्रकार नाटक के प्रमुख पात्रों का चयन सकुशल संपादित हुआ। तो क्या इन चारों का विवाह परस्पर संपादित हो गया? पराक्रम प्रताप व ओज से परिपूर्ण राजा ने अभी अभी एक सुंदर सुशील राजकन्या को अपनी अर्धांगिनी वरण कर अपनी राज्य की तरफ लौट रहे हैं। कितना सुंदर पेड़ है, छायादार भी। तनी देर हम यही आराम करते हैं, फिर
फिर चलेंगे। हाँ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। सभी पात्रों ने अपनी अपनी भूमिका के अनुकूल प्रशंसनीय अभिनय कर पाने में सकुशल सफल हुए। परंपरा से अलग दो भिन्न भिन्न प्रकार की विधान व विधाओं के समावेश की निर्देश की युक्ति एक नए तरह के शिल्प का निर्माण करते हुए सभी को आनंदित कर पाने में सफल हुई है और तुम भी अपने पात्र के अनुरूप बहुत ही सहजता से हमारे शिल्प विधान में ढल गए प्रतीत हो रहे हो। थैंक यू। सॉरी, आभार। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। हाँ पूछो। क्या आप भी अपनी शास्त्रीयता से मुक्त हमारी तरफ देशक भाव भंगिमा में संवाद कर पाने का यत्न करेंगे? अरे नहीं, वर्तमान में तो नहीं,
तो क्या कथा वस्तु की डोर को आगे की तरफ ले चले के लिए सुधीर दर्शकगण व्याकुल हुए जा रहे हैं। अवश्य। रानी के शील सौंदर्य पे नहीं वरन उनके स्वर्ण आभूषण पे गणेरी आसक्त हो गई। इधर गणेरिया नववधु के सत्कार में कोई कसर न छोड़ा। सूर्यास्त के साथ ही वह उसकी चाह में गणेरी के पास जा पहुंचा। जिस सुख की कामना करते देवता गंधर्व ऋषि महर्षि तक अपने यश कीर्ति तब साधना को विनष्ट कर स्वयं को कामदेव के तीक्ष्ण बाणों से आहत कर लेते हैं, तो उस गणेरिये की क्या क्षमता जिसने उस फल का स्वाद कभी ग्रहण ही न किया हो। परंतु गणेरी के हृदय में तो कुछ और ही लालसा उमड़ रही थी। उस अद्भुत रंग की चमक और गढ़न की आकृति उसके विवेक को नष्ट कर मन को व्याकुल कर रही थी। परिणाम प्रेम भाव से आसक्त अधीर गणेरिये को अभी तक अपने हृदय में स्थान न दे पाई। ना ना ना, तनिक हट त्यागो और ठंडे दिमाग से विचारो। हमको चाहिए तो चाहिए, कुछ करो, कहीं जाओ, लेकिन हमने लिए रानी का गाना ले आओ। हाँ, अगर हमें तनिक भी भान होता ना तो हम तुम्हें ही लाते। काम करोगी रानी का गहना पहन के? चराना तो मैं बकरी ही है, और फिर पहन के लगोगी कैसी? जैसे बबूल के पेड़ पे गुड़हल का गुच्छा। ले आवा गैया, ले आवा गैया, ले आवा हमके रानी का गाना, हमके रानी का गाना ले आवा। ठीक है, तेरी का अपना ध्यान रखना जी। तेरी का अपना ध्यान रखना। राजा के महल में प्रवेश कर गया। वो देखो, गणेरिया तो सीधे रानी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। सुहाग से तक बैठी रानी के सौंदर्य को छिपकर निहारते हुए मुग्ध हुआ जा रहा है। परंतु उसके मन में तो कई तरह की शंकाएं विद्यमान है कि कहीं अन्य उसे कोई देख न ले, कहीं स्वयं रानी ही ना देख ले। वो रानी के देह में शोभित आभूषण को कैसे प्राप्त करे?
क्या यह करना उचित होगा? अगर कहीं बंधक बन गया तो उसके गडेरिन का क्या होगा? रानी अकेली क्यों है? क्या महाराज अभी आने को है? क्या वह राजा रानी के रथ क्रिया को देखने का अनैतिक व लज्जापूर्ण कार्य करने वाला है? मध्य रात्रि होने को है, महाराज अभी तक आए क्यों नहीं? श्रीमान, हाँ, आप कुछ विस्मृत कर रहे हैं। राजा की भूमिका आपके द्वारा किया जा रहा है। ओ हाँ, सो तो मैं भूल ही गया। मध्य रात्रि के प्रथम पहर में राजा ने रानी के शयन कक्ष में प्रवेश किया। पुरोहितों द्वारा विचारे गए इस शुभ मुहूर्त के अनुसार नव दाम्पत्य के जीवन में इस रात्रि का विशेष महत्व है। राजा द्वारा विचारे गए राजा सुंदर रानी को निहार रहे हैं। इसे कैसे परिभाषित करेंगे आप? ब्रह्मांड के व्याप्त तत्वों से निर्मित अपने आहों व कोमल गुणों को विकसित करते हुए धरती पर अपने जीवन वृत्त की यात्रा पथ पर अग्रसर होगी। तब यही वो मार्ग जो
प्रकट करती है। आखिर यह जीवन का मुझे यही क्या है? ठीक है,
5 सवालों के जवाब दो। अच्छा, पूछो, क्या पूछना है? पूछे? हाँ, पूछो। ये क्या है? कपाल है। देखो, ठीक ठीक से जवाब दो, न तो एक को गहने नहीं देंगे। कपाल का है, अंक का है। अच्छा, दूसरा सवाल। ये क्या है? हमारी आँख फोड़ दो के काजी। ठीक ठीक से जवाब दो, समझी? नहीं तो ये गहना ले जाके रानी को लौटा देंगे। अच्छा, पूछो। ये क्या है? ओठ है। ओठ तो है, और ये बात पर डंडा का लगा रही होगी। देखो, तुम पहले ही हमारे 3 सवाल का जवाब गलत दे चुकी हो। अब अगर गलत जवाब दिया ना तो गहना नहीं मिलेगा, समझी? अच्छा, पूछो, लेकिन पहले डंडा दे दो और हाथ लगाकर पूछो। हाँ, अच्छा, ये क्या है? मुझे लाज आती है। लजाओ मत, बताओ ना। अरे, इतना भी नहीं जानते? यही तो है रसभरी गगरी, सारा खेला यही से ना शुरू होता है। निर्लज। अच्छा, हम करे तो निर्लज और तुम करो तो पंडिताई। गाना देना हो तो दो, नहीं तो जाओ सो बाहर। हाँ, हम भी छूने ना दे। देखो, हम जैसा चाहते ना तो वैसा ना हुआ, लेकिन ठीक है, फिर भी हम तुमको एक आखिरी मौका देते हैं, ठीक है? सही सही जवाब देना, समझी? ये क्या है? एकदम बबलूना होगा। अरे यही तो है जहाँ बड़े बड़े रजवाड़ा हिरा गए। अरे एक साथ से आदमी छोड़ो, साधु सन्यासी, यहाँ तक कि भगवानों ना बच पौने। हाँ, अच्छा, अब तरीके अचार वाला नशा उतारो ना, खेला शुरू करो। तू गन्ना को हाथ भी मत लगाना, खबरदार, तू ये गन्ना के लायक ना हो। अरे तू बस भेड़ बकरी चरा। अरे मेरी मैया, कोई मती भेज दिया का? अरे घर आई संपदा ऐसे भेजी जाती है। रानी बना के रखने की बात किए थे और पहले ही राती ई गति। अरे मेरी मैया, मोर तो बगिए फूट गई हो।
नास्ति। इदम अस्ति। नास्ति। इदम अस्ति। नास्ति। इदम अस्ति। इदम है। हेलो। कौन तुम? गडेरिया। कहाँ जा रहे हो? राजा से मिलने। हाथ में क्या है तुम्हारे? रानी के गहने। कहो हमें दो। नहीं, मैं इसे राजा को लौटाने जा रहा हूँ। हाँ, हम इसे राजा तक पहुंचा देंगे। नहीं, वो हमें दो। मैं इसे राजा तक पहुंचा के अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हमें दो। नहीं। इस प्रकार सत्यनिष्ठ गणेरिया भागते भागते राजद्वार पर जा पहुंचा और महाराज से मिलने का निवेदन हठ पूर्वक करने लगा। इस कोलाहल को सुनकर महाराज ने गणेरिये को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। गणेरिये ने सारा वृतांत महाराज को सत्यता के साथ सुनाया। दयालु महाराज ने उसके भोलेपन और सत्यता को देखकर उसे वे सारे आभूषण देकर खुशी खुशी विदा किए। क्या ऐसा ही हुआ? हाँ, महाराज अपने कोमल हृदय और न्यायप्रियता का परिचय देते हुए उसे वे सारे आभूषण उपहार स्वरूप देकर विदा किए और गणेरिया गणेरी खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। तो जैसे इनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। तो बोला बोला सियावर रामचंद्र की मुझे नाटक का क्लाइमेक्स थोड़ा अखर रहा है। क्यों? सर मेरा मतलब है कि अपना क्लाइमेक्स अचानक आ जा रहा है और सूत्रधार आके क्लाइमेक्स नरेट कर दे रहा है और एकाएक नाटक खत्म और कुछ अटपटा सा लग रहा है। हाँ सर,
बातों को सिर्फ नरेट किया जा रहा है। अगर उसके हिसाब से अगर कोई दृश्य बनता तो बहुत खूबसूरत होता सर। सूत्रधार और विदूषक के द्वारा अगर दृश्य बनता तो बहुत खूबसूरत निकलता। हमें करना क्या चाहिए? मुझे लगता है दृश्य बनेगा तो खूबसूरत आएगा। हाँ सर, ये जो बोल रहा है एक बार विचार करना चाहिए। अरे ज्ञानेंद्र भाई चाय यार मुझे पिलाओ। खत्म हो गए। क्या मतलब खत्म हो गई? क्या हुआ? सर सबको चाय पिला दिया, मेरा कहीं में आया था बोल रहे खत्म हो गई। अरे खत्म हो गए तो क्या करूं? ज्ञानेंद्र, ऐसी बात कर रहे हो? जाओ चाय लेकर आओ। चाय पिलाने ही तो आया हूं। क्या बोले आप? क्या बोले आप? चाय पिलाने ही तो आया हूं। कह रहे आप तो कहिए दादा। भाई कैसी बात? अरे सॉरी महीनों से रिहर्सल कर रहा हूं, रोज आता हूं, रोज। कभी एब्सेंट नहीं किया। आपने कहा सुनो, सुना। आपने कहा देखो, देखा। लेकिन काम इसकी वजह से। कहना क्या क्या चाहता हूं मैं? चाहता नहीं हूं तुम्हारा इसका। पापा तो पहले ही बोले थे थिएटर वेटर अच्छा नहीं होता है, सब जाहिल लफंगे पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। छोड़ो, हमें कहा तो नहीं जाना हमें। श्रुति रुको, सुनो तो श्रुति। एक डायलॉग क्या बोल दिए? सब सारे आपको अमिताभ बच्चन सोचते हैं। सॉरी सर। सॉरी सर। ओके, बताओ क्या करना है? सॉरी सर, मेरी वजह से सब कुछ हो गया सर। कोई बात नहीं, मेरा आइडिया अच्छा था, उसे किसी और नाटक में इस्तेमाल करेंगे। और हाँ सुनो, राजा का ज्ञानेंद्र नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ यही सही रहेगा। सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोलो। मुझे सर नाटक में ये नहीं लगता कि राजा इतना दयालु हो सकता है, कि गडेरिया तो उसका सुहागा अपनी आंखों से देखा है, तो राजा ऐसे थोड़ी ना माफ कर देगा उसको। हाँ सर, इसलिए राजा द्वारा गडेरिये को माफ कर बाहर देने वाला सुखांत तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? भारतीय परंपरा में तो सुखांत का ही प्रचलन है। पर यथार्थ भी तो कुछ होता है, क्यों भाइयों? हाँ। तो हमें करना क्या चाहिए? सर मुझे लगता है कि क्लाइमेक्स का सीन बनाया है। मतलब सूत्रधार आगे नरेट कर दे रहा है, अगर इसका मंच सीन बनाया जाए तो गडेरिया के साथ कुछ। सर मेरे हिसाब से गडेरिया चोर नहीं है, उसको चोरी करने के लिए उकसाती है उसकी पत्नी गडेरी। तो गडेरिया अपराधी नहीं हुआ, अपराधी तो उसकी बीवी है, तो हमें उसी के साथ। हाँ सर, रितेश ठीक कह रहा है, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि गडेरी ने अपराध तो किया है,
तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए। हाँ, तो क्यों ना सर कुछ ऐसा दिखाएं कि जैसे हम लोग उसकी आंखें निकलवा लें, या सर उसके हाथ कटवा दें। आइडिया है सर। नहीं सर, मुझे तो पहले वाला ही सही था, और ये बार बार मरने कटने की बात क्यों करते हो? हम तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा दर्शक से पूछ लेते हैं। गुड, हम लोग दर्शक से ही पूछते हैं। ठीक है? जी सर। चलो, लेकिन चल मेरे हिसाब से भरत वाक्य के पहले से लेते हैं, जहाँ गणितिया भागता है। ओके, सब लोग अपने अपने एंट्री में जाओ। नहीं खा रहे मेरी बटनी का यार। ये तो महारानी यही आभूषण है। तुमने दुस्साहस क्यों किया? महाराज, हमसे भूल हो गई, उसी को सुधारने ये करने आ रहे थे। असत्य! तुम्हें हमारे सैनिकों ने बंधक बनाया है। क्षमा करें महाराज, ये सत्य नहीं है, मैं तो खुद ही यहाँ आ रहा था। ओह, तो तुम कह रहे हो कि हमारे सैनिक झूठ बोल रहे हैं। क्षमा करें महाराज, सच तो यह है कि अभी कहना था करने आ रहे थे। राजगिरी के बाहर इन लोग हमको पकड़ लिए, यही सत्य है। किंतु तुमने भूसा क्यों चुराया? महाराज, जब आप महारानी से विवाह करके लौट रहे थे, तो मैं भी उसी जगह पे विश्राम करने के लिए रुका हुआ था, जहां आप आए। हमारी गणेरी रानी जी के आभूषण पे मोहित हो गई। हमने लाख जतन के बाद भी ना मानी। क्या करता महाराज, पाप करना पड़ा। किंतु जब ये तुम आभूषण चुरा ही लिए थे, तो लौटाने क्यों आए हो? महाराज, जब आप रानी से बोलता क्यों नहीं? तो हम क्यों तरह आपके कच्छ में घुस आए? रानी जी बैठी थी, फिर आप आए, आप दोनों
बात हम सुने। फिर आप दोनों जब सो गए तो हम प्याला लेके बाहर निकल आए, लेकिन रानी जी की बात ने हमने जादू कर दिया। जौना तरह से अपने अंग के बारे में बता रही थी, हम उससे बहुत प्रभावित भये। फिर वैसे ही जैसे आप रानी जी से पूछे थे, हम अपनी करीनी से पूछे, और वो गवार कहने के लिए पागल हुई जा रही थी। हमने एक भी सवाल का जवाब सही नहीं, जिसे रानी जी आपको दी थी। तो कौड़ी का कलेजा महाराज की बराबरी करता है। मृत्यु दंड किया जाए। क्षमा करे महाराज, चोरी करना हमारा पेशा नहीं है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न चरणीयम न करणीयम। महाराज, इसने आपके और महारानी के व्यक्तिगत प्रेम पूर्ण संबंधों को अपनी निर्लज आंखों से देखा। खतिक का उदाहरण दुर्लभ है, अतः यह मृत्यु दंड से कम का भागी नहीं। महाराज, हमें क्या करने महाराज? हम तो उसे की अपेक्षा विचार को महत्व दिए थे। विचार उन्होंने दिया है, इसीलिए कहना वापस के लिए आया है। विचार तुझ जैसे तुझको विचार की क्या आवश्यकता? विचार तो हम श्रेष्ठ होते हैं। इसकी कामना कर तूने राज्य की व्यवस्था को भंग करने का घोर अपराध किया है। कहे क्या विचारवान होना कोई दोष है? हम मनुष्य ना है। हम तो अपनी भेड़ बकरी के साथ गांव में बहुत खुश थे। अपनी गहरिया के चलते ये अपराध कर बैठे, काम करते, और कोनो चारा न था। महाराज, हम नीच तो बिना जन्म जरूर है, पर हमारे कदम नीच नहीं है। हमारी सच्चाई पर विश्वास करें। अरे जब हम ये गहना लेकर आ रहे थे, तो आपके ही सैनिकों से गहना छीनना चाहते थे। अपनी प्राण की चिंता किए बिना ही हम यहाँ तक ले आए। तो आप भी बताइए महाराज, हम चोर है? क्या महाराज, हम चोर ना है? अरे हमारे ऊपर विश्वास न करना ही नीच कर्म है महाराज। चुप कर चंडाल। महाराज, ये ठीक नहीं है महाराज, हमें नहीं बनना है। नहीं,